ये उसका बुढ़ापा अवस्था। वैसे भी आप जानते हैं बूढ़े लोग कितना ज्यादा थूकते हैं, एक एक कटोरा थूक देते हैं। वैसे ये भी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ज्यादा ही थूकता है। इसके जब थूकेगा तो उसका थूक रेशम बन जाता है, उसी पे बैठ के ये आराम करता है। रेशम मार्ग, रेशम के उत्पादन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट को हम शहतूत के पौधों पर पालते हैं। इस कीट की कितनी अवस्थाएं होती है, रेशम कैसे निकलते हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रेशम के कीट का सबसे बचपना अवस्था होता है लार्वा। इस समय उसकी लार की जो ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड, वो बन चुकी होती है, लेकिन वो उससे रेशम नहीं बना पाता है। लेकिन प्यूपा अवस्था में जब जो आता है ना, यानी जब वो यंग एज में आता है तो उसे कहते हैं प्यूपा अवस्था। इस स्टेज में वो सबसे पहले रेशम का निर्माण करता है। लेकिन इस स्टेज में ज्यादा रेशम नहीं होता है कि हम उसके एक इंडस्ट्रीज बना सके। लेकिन जब वो कोकून स्टेज में आता है, कोकून अवस्था में, तो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। ये उसका बुढ़ापा अवस्था। वैसे भी आप जानते हैं बूढ़े लोग कितना ज्यादा थूकते हैं, एक एक कटोरा थूक देते हैं। वैसे ये भी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ज्यादा ही थूकता है। इसके जब थूकेगा तो उसका थूक रेशम बन जाता है, उसी पे बैठ के ये आराम करता है। आदमी आता हटा देता है, ले तू अपना थूक ले। ये भी कहता है मेरा थूक उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर थूक दूंगा। फिर थूकता है, फिर रेशम का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। रेशम की टोटल 4 कैटेगरी होते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टोटल रेशम के 4 कैटेगरी होते हैं। चलिए देखते हैं 4 कैटेगरी। देखिए, रेशम के हम 4 कैटेगरी को देखते हैं, मालबरी, ईरी, टमर और मूंगा। भारत में ये 4 कैटेगरी के रेशम होते हैं, जिसमें उनका परसेंटेज इस हिसाब से है। सबसे ज़्यादा मालबरी होता है। ये परसेंटेज पॉइंट में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है, जबकि जूट आप समझते हैं, जूट को हम लोग हिंदी में पटसन कहते हैं। जूट जो होता है हिंदी में इसे कहेंगे पटसन। ये किससे निकलता है? ये तना से निकलता है। जूट तना से निकलता है। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का बना होता है। अगर हम जूट की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में हो जाता है, और पश्चिम बंगाल इसमें 1 नंबर है। हालांकि जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन, विभाजन हुआ था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई उद्योग हुआ था तो जूट उद्योग हुआ था। क्यों? क्योंकि जूट के कारखाने इंडिया में रह गए, और जूट का जितना भी खेत था वो बांग्लादेश, जो यानी जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसके पास चला गया। फिर भी अभी हम लोग 1 नंबर जूट उत्पादन में है। दूसरे नंबर पे जूट उत्पादन में जो आता है वो बांग्लादेश आता है। जूट के बोरे देखे होंगे आप लोग, वो तना से प्राप्त किया जाता है जूट के बोरे को। इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। इसके जूट से रेशा बनाना कताई कहलाता है। इसे पानी में 1-2 दिन भिगा के रखना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट वाला काम है। आप इसको, जूट को आप देख सकते हैं या इमेज में जूट कैसा होता है। बोरा वगैरह इसके बनाए जाते हैं।